नमस्कार मित्रों। आज हम आपको भारत के सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमय और सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये है मां कामाख्या का दिव्य धाम, जो असम की राजधानी गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत की चोटी पर विराजमान है। इस पवित्र स्थान की महिमा अपरंपार है और इसकी शक्ति अतुलनीय है। जब हम भारत के 51 शक्तिपीठों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हर किसी की जुबान पर आता है वो है कामाख्या देवी का पावन मंदिर। ये केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये मां आदि शक्ति का वो दिव्य निवास स्थान है जहां माता सती के सबसे पवित्र अंग, उनकी योनि गिरी थी। इसीलिए इस स्थान को सभी 51 शक्तिपीठों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कामाख्या मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। जहां जहां माता के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। लेकिन नीलाचल पर्वत पर जो अंग गिरा, वो था माता की योनि, जो सृजन की, जीवन की और समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। इस दिव्य स्थान पर माता कामाख्या देवी के रूप में विराजमान है और उनके साथ भैरव उमानंद के रूप में स्थापित हैं। उमानंद भैरव का मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर स्थित है, जिसे मयूर द्वीप या पीकॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में एक अद्भुत और दुर्लभ व्यवस्था है कि शक्ति और भैरव दोनों अलग अलग स्थानों पर विराजमान हैं, फिर भी उनकी दिव्य ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कामाख्या मंदिर की सबसे अद्भुत और आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। हाँ, आपने सही सुना। इस मंदिर में किसी प्रकार की कोई प्रतिमा या मूर्ति की पूजा नहीं होती। यहाँ पर एक प्राकृतिक योनि आकार की शिला है जो एक गुफा के अंदर स्थित है। इस पवित्र शिला पर एक प्राकृतिक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो इसे सदैव स्नान कराती रहती है। गर्भगृह में पहुंचकर जब आप उस पवित्र योनि शिला के दर्शन करते हैं तो एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। माता की उपस्थिति को वहां प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताएं कामाख्या मंदिर से जुड़ी उन मान्यताओं और लाभों के बारे में जो इसे इतना विशेष बनाते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण मान्यता ये है कि कामाख्या देवी संतान प्रदान करने में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं, वे यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करें तो माता अवश्य ही उन्हें संतान का सुख प्रदान करती हैं। ये बात केवल विश्वास नहीं है, बल्कि हजारों हजार लोगों के जीवन में घटित हुई सच्चाई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कामाख्या को तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ तंत्र की सभी 10 महाविद्याओं की उपासना होती है। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना करते हैं और माता से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ की तंत्र साधना केवल मात्र सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही की जानी चाहिए। माता कामाख्या की शक्ति इतनी प्रबल है कि वे तुरंत ही जान जाती हैं कि कौन व्यक्ति किस भाव से उनके पास आया है। यदि कोई व्यक्ति गलत नियत से या किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से यहाँ आता है तो उसे माता का कोप भी भुगतना पड़ सकता है। कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष एक बहुत ही अनोखा और रहस्यमय उत्सव मनाया जाता है, जिसे अंबुवाची मेला कहते हैं। ये उत्सव जून महीने में आषाढ़ मास के आरंभ में मनाया जाता है। इस समय ऐसी मान्यता है कि माता कामाख्या अपने रजस्वला काल से गुजर रही होती हैं, अर्थात माता को मासिक धर्म होता है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य है जो माता की शक्ति और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। अंबुवाची के दौरान 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में कोई भी पूजा अर्चना नहीं होती। पूरे असम में इन दिनों कृषि कार्य बंद रहता है, भूमि की जुताई नहीं की जाती, कोई शुभ कार्य नहीं होता। यहाँ तक कि रसोई में भी पकाने का काम बहुत सीमित रूप से किया जाता है। ये सब इसलिए क्योंकि माता धरती की भी शक्ति हैं और जब माता रजस्वला होती हैं तो पृथ्वी को भी विश्राम दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो एक अद्भुत दृश्य होता है। जो श्वेत वस्त्र माता की योनि शिला पर चढ़ाया गया होता है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस चमत्कार को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। इस लाल वस्त्र को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है।
लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं और उन्हें अपने घरों में बड़े सम्मान के साथ रखते हैं। मान्यता है कि इस प्रसाद से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना का अध्ययन किया है। कुछ का मानना है कि पर्वत की मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता है, जो पानी के साथ मिलकर लाल रंग उत्पन्न करती है। लेकिन ये व्याख्या पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ये घटना केवल वर्ष में एक बार ही, और वो भी ठीक उसी समय होती है। ये माता की दिव्य लीला है, जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता, केवल श्रद्धा से अनुभव किया जा सकता है। अंबुवाची मेले के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कामाख्या पहुंचते हैं। वर्ष 2025 में अंबुवाची मेला 22 जून से 26 जून तक मनाया जाएगा। ये जून महीने में आषाढ़ मास की सप्तमी को शुरू होता है। पूरा गुवाहाटी शहर श्रद्धालुओं से भर जाता है। होटल और धर्मशालाएं पूरी तरह भर जाती हैं। तांत्रिक साधकों के लिए तो ये समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। वे विशेष साधनाएं करते हैं और माता से सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में विशाल मेला लगता है, जहां पूजा सामग्री, रुद्राक्ष, यंत्र, तंत्र की पुस्तकें और अन्य धार्मिक वस्तुएं बिकती हैं। मंदिर के आसपास हर तरफ धूप, दीप, घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चारण से वातावरण दिव्यमय हो जाता है। लोग भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं और माता की जय जयकार करते हैं। कामाख्या मंदिर से जुड़ी एक और रोचक कथा है, जो असुर नरकासुर से संबंधित है। कहा जाता है कि नरकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने माता कामाख्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। माता ने उसे एक शर्त रखी कि यदि वो एक ही रात में गुवाहाटी से मंदिर तक पत्थर की सीढ़ियां बना दे तो वे उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग करके सीढ़ियां बनाने लगा। वो इतनी तेजी से काम कर रहा था कि सुबह होने से पहले ही सीढ़ियां लगभग पूरी होने वाली थीं। माता ने ये देखा तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने मुर्गे का रूप धारण किया और रात में ही जोर से बांग देनी शुरू कर दी। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और उसका समय समाप्त हो गया। वो निराश होकर वहीं रुक गया और सीढ़ियां अधूरी रह गई। जब उसे ये पता चला कि माता ने उसे छला है तो वो बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन माता की शक्ति के सामने उसकी क्या चलती। आज भी वो अधूरा रास्ता मेखेला उजा पथ के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर के इतिहास की। ये मंदिर कितना प्राचीन है इसका सही अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन कार्बन डेटिंग और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 2200 वर्ष पुराना है, अर्थात ये मंदिर ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में कोच राजवंश के महाराजा नरनारायण द्वारा निर्मित कराया गया था। महाराजा नरनारायण माता कामाख्या के अत्यंत भक्त थे। उनका शासनकाल सन 1555 से 1565 तक रहा। इस दौरान उन्होंने न केवल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि उसे और भी भव्य बनाया। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत अद्भुत है। ये नीलाचल शैली में बना हुआ है, जो असम की परंपरागत स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। नीलाचल शैली एक संकर स्थापत्य शैली है जो 16वीं शताब्दी में विकसित हुई। इसमें एक अर्धगोलाकार गुंबद है जो क्रूसीफॉर्म आधार पर बना है। ये भारतीय मंदिर स्थापत्य में अद्वितीय है। मंदिर में 5 कक्ष हैं: गर्भगृह, अंतराल, जगमोहन, भोग मंदिर और नाट मंदिर। नाट मंदिर वो स्थान है जहां पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। मंदिर में कई गुंबद हैं जो दूर से देखने पर एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। मंदिर के शिखर पर एक स्वर्णिम कलश है जो सूर्य की रोशनी में चमकता है। पूरा मंदिर परिसर लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें कई छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिर परिसर में माता कामाख्या के अलावा और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ 10 महाविद्याओं के अलग अलग मंदिर हैं। हर एक महाविद्या का अपना विशेष महत्व है और हर एक की पूजा से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। कुछ भक्त तो विशेष रूप से इन्हीं महाविद्याओं के दर्शन के लिए कामाख्या आते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये चढ़ाई थोड़ी कठिन अवश्य है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं तो सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। रास्ते में कई छोटे छोटे मंदिर और पूजा स्थल हैं। भक्त इन सभी स्थानों पर रुककर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मंदिर के आसपास का दृश्य अत्यंत मनोरम है। नीलाचल पर्वत से पूरा गुवाहाटी शहर दिखाई देता है। दूर तक फैली ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ी धारा एक अलग ही सौंदर्य प्रदान करती है।
हरे भरे पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ, नीला आकाश और उसमें तैरते बादल, ये सब मिलकर एक स्वर्गिक अनुभव प्रदान करते हैं। कामाख्या मंदिर में पूजा की विशेष परंपरा है। यहाँ सुबह और शाम आरती होती है, लेकिन सबसे विशेष पूजा रात्रि में होती है। रात के समय मंदिर का वातावरण बिल्कुल अलग हो जाता है। दीपकों की रोशनी में मंदिर और भी रहस्यमय लगता है। तांत्रिक साधक रात्रि में विशेष अनुष्ठान करते हैं। यहाँ बलि प्रथा भी प्रचलित है। हालांकि ये बात कई लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये तांत्रिक परंपरा का एक हिस्सा है। भक्त बकरों की बलि देते हैं। मान्यता है कि ये बलि उनके पापों का प्रायश्चित करती है। लेकिन माता तो भाव देखती हैं, रूप नहीं। जो भक्त सच्चे मन से फूल चढ़ाकर भी प्रार्थना करता है, माता उसे भी उतना ही स्वीकार करती हैं। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि ये असम की सांस्कृतिक पहचान भी है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए ये स्थान अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। असमिया संस्कृति में माता कामाख्या का विशेष स्थान है। यहाँ के लोकगीतों में, नृत्यों में, कला में हर जगह माता की महिमा का गुणगान मिलता है। बिहू उत्सव के समय भी कामाख्या मंदिर में विशेष पूजा होती है। बिहू असम का सबसे बड़ा त्योहार है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। कामाख्या मंदिर आने वाले भक्तों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आना चाहिए। माता शक्ति रूपा हैं, लेकिन वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल और दयालु भी हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, माता उसे कभी निराश नहीं करती। दूसरी बात, मंदिर में जाते समय उचित वस्त्र पहनने चाहिए। ये एक पवित्र स्थान है और यहाँ मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है, विशेषकर गर्भगृह के अंदर। इस नियम का पालन करना चाहिए। तीसरी बात, अंबुबाची मेले के समय बहुत भीड़ होती है। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो किसी और समय जाएं। वैसे भी माता तो हमेशा वहां विराजमान है। आप किसी भी समय जाएं, उनकी कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। कामाख्या मंदिर पहुंचना बहुत आसान है। गुवाहाटी एक प्रमुख शहर है जो भारत के सभी बड़े शहरों से हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से भी टैक्सी या बस द्वारा आसानी से मंदिर पहुंचा जा सकता है। गुवाहाटी में रुकने के लिए भी अच्छे होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। मंदिर के पास भी कुछ धर्मशालाएं हैं जहां श्रद्धालु रुक सकते हैं। अब बात करते हैं उन विशेष लाभों की जो कामाख्या दर्शन से प्राप्त होते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है संतान प्राप्ति। जैसा कि हमने पहले बताया, माता कामाख्या संतान प्रदान करने में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। निसंतान दंपतियों को यहां अवश्य आना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ माता से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा लाभ है विवाह में आने वाली बाधाओं का निवारण। यदि किसी की शादी में विलंब हो रहा है या कोई समस्या आ रही है, तो कामाख्या माता की पूजा से वो समस्या दूर होती है। तीसरा लाभ है तंत्र विद्या में सिद्धि। जो लोग तंत्र की साधना करना चाहते हैं, उन्हें माता कामाख्या की कृपा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। बिना माता की कृपा के तंत्र साधना सफल नहीं होती। चौथा लाभ है मनोकामना पूर्ति। माता कामाख्या अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चाहे वो धन की इच्छा हो, नौकरी की इच्छा हो, स्वास्थ्य की इच्छा हो या कोई भी अन्य इच्छा हो, माता सब पूर्ण करती हैं। पांचवा लाभ है शत्रुओं से रक्षा। माता कामाख्या अत्यंत शक्तिशाली हैं। जो उनकी शरण में आता है, उसका कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता। माता अपने भक्तों की सर्वविध रक्षा करती हैं। छठा लाभ है रोगों से मुक्ति। कामाख्या माता की कृपा से कठिन रोग भी ठीक हो जाते हैं। विशेषकर स्त्री रोगों में माता की कृपा अत्यंत लाभदायक है। कामाख्या मंदिर का आध्यात्मिक महत्व भी अपार है। ये स्थान तंत्र, योग और आध्यात्मिक साधना का महान केंद्र है। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि संवेदनशील व्यक्ति इसे तुरंत महसूस कर सकते हैं। ध्यान और साधना के लिए ये एक अत्यंत उपयुक्त स्थान है। कई महान संतों और योगियों ने इस स्थान पर तपस्या की है। आदि शंकराचार्य भी यहाँ आए थे और उन्होंने कामाख्या स्तोत्र की रचना की थी। ये स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसका पाठ करने से माता प्रसन्न होती हैं। नीलाचल पर्वत पर केवल कामाख्या मंदिर ही नहीं है, यहाँ 10 महाविद्याओं के भी अलग अलग मंदिर हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं। प्रत्येक महाविद्या की अपनी विशेष शक्ति है और अपना महत्व है।
भक्त मुख्य कामाख्या मंदिर के दर्शन के साथ साथ इन 10 महाविद्याओं के भी दर्शन करते हैं। ये पूरा नीलाचल पर्वत एक तांत्रिक सिद्धपीठ है। तंत्र साधना में रुचि रखने वाले साधक यहाँ साधना के लिए आते हैं। मान्यता है कि इन 10 महाविद्याओं के दर्शन और पूजा से साधक को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। काली मंदिर में महाकाली की प्रतिमा है जो अति भयंकर रूप में है। तारा मंदिर में मां तारा की पूजा होती है जो मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। त्रिपुर सुंदरी अति सुंदर रूप में है और सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं। भुवनेश्वरी समस्त जगत की स्वामिनी है। छिन्नमस्ता का रूप बहुत विचित्र है। वे स्वयं अपना सिर काटकर हाथ में पकड़े हुए हैं और अपने रक्त से स्वयं को और अपनी सखियों को तृप्त कर रही हैं। त्रिपुर भैरवी भयंकर रूप वाली देवी हैं। धूमावती विधवा रूप में है और वैराग्य की देवी मानी जाती हैं। बगलामुखी शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। मातांगी विद्या की देवी हैं। कमला लक्ष्मी का ही एक रूप है और धन समृद्धि प्रदान करती हैं। कामाख्या मंदिर के निर्माण और पुनर्निर्माण में कई राजाओं का योगदान रहा है। 16वीं शताब्दी में कूच बिहार के राजा नर नारायण ने मंदिर का व्यापक जीर्णोद्धार करवाया। राजा नर नारायण और उनके भाई चिलाराय मां कामाख्या के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि राजा नर नारायण ने एक सपना देखा जिसमें मां कामाख्या ने उन्हें मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। उस समय मंदिर बहुत जीर्णावस्था में था और कई स्थानों पर टूट चुका था। राजा ने तुरंत आदेश दिया। 1655 में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। राजा ने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को बुलाया। पूरे भारत से विद्वानों और पंडितों को आमंत्रित किया गया। मंदिर के निर्माण में नीलाचल शैली का प्रयोग किया गया जो असम की परंपरागत स्थापत्य कला है। राजा नरनारायण के भाई चिलाराय एक महान योद्धा थे। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और जो भी धन संपत्ति मिली उसका बड़ा हिस्सा मां कामाख्या को समर्पित कर दिया। चिलाराय की मां कामाख्या में अटूट श्रद्धा थी। कहते हैं कि वे युद्ध में जाने से पहले हमेशा मां कामाख्या का आशीर्वाद लेते थे और मां की कृपा से ही उन्हें सदा विजय मिलती थी। कामाख्या मंदिर केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि बौद्धों के लिए भी पवित्र है। तांत्रिक बौद्ध धर्म में भी इस स्थान का बहुत महत्व है। तिब्बती बौद्ध भी इस स्थान को पवित्र मानते हैं और यहाँ आकर पूजा करते हैं। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य भी कामाख्या आए थे। उन्होंने यहाँ साधना की और मां कामाख्या की स्तुति में कामाख्या स्तोत्र की रचना की। ये स्तोत्र आज भी बहुत लोकप्रिय है और भक्त इसका पाठ करते हैं। आदि शंकराचार्य ने कामाख्या को 4 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना। उन्होंने कहा कि मां कामाख्या की उपासना से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामाख्या मंदिर में वर्ष भर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं। अंबुवाची के अलावा नवरात्रि भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। दोनों नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में विशेष पूजा होती है और हजारों भक्त आते हैं। मंदिर की देखभाल असम सरकार द्वारा की जाती है। कामाख्या देव उत्तर बोर्ड इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। मंदिर के रखरखाव, सुरक्षा और भक्तों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। हाल के वर्षों में मंदिर में कई सुधार किए गए हैं। भक्तों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की गई हैं। दर्शन की व्यवस्था को और सुव्यवस्थित किया गया है ताकि सभी भक्त सुगमता से माता के दर्शन कर सकें। अब आइए हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करें जो कामाख्या मंदिर को वैज्ञानिक दृष्टि से भी रोचक बनाती हैं। नीलांचल पर्वत की भूगर्भीय संरचना अनोखी है। यहाँ की चट्टानें लाखों वर्ष पुरानी हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्षेत्र कभी सागर तल के नीचे था और बाद में भूगर्भीय हलचलों के कारण ऊपर उठा। योनिशिला की संरचना भी वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय है। ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है या मानव निर्मित है, इस पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्राकृतिक संरचना है जिसे बाद में थोड़ा संशोधित किया गया होगा। गर्भगृह में बहने वाली जलधारा का स्रोत भी एक रहस्य है। कई खोजों के बावजूद इसका मूल स्रोत नहीं मिल पाया है। ये पानी वर्ष भर निरंतर बहता रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या सर्दी क्यों ना हो। इस पानी में कुछ खनिज तत्व हैं जो इसे औषधीय गुण प्रदान करते हैं। अंबुवाची के समय वस्त्र का लाल होना, इस घटना पर भी वैज्ञानिक शोध हुआ है। जैसा कि हमने पहले बताया, एक व्याख्या ये है कि मिट्टी में लौह तत्व पानी के साथ मिलकर लाल रंग बनाता है, लेकिन ये व्याख्या पूरी तरह संतोषजनक नहीं है क्योंकि ये परिवर्तन केवल वर्ष में एक बार ही क्यों होता है। शायद ये प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संयोग है जिसे पूरी तरह से विज्ञान द्वारा नहीं समझाया जा सकता। कामाख्या मंदिर की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक आत्मिक अनुभव है। जब आप यहाँ आते हैं तो आप एक अलग ही ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मंदिर का वातावरण, वहाँ की शांति, भक्तों की श्रद्धा और माता की दिव्य उपस्थिति,
ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव प्रदान करते हैं जो जीवन भर याद रहता है। बहुत से लोग जो पहली बार कामाख्या आते हैं वे रो पड़ते हैं। ये रोना दुख का नहीं बल्कि भावनाओं के उफान का होता है। माता की शक्ति इतनी प्रबल है कि व्यक्ति का हृदय द्रवित हो जाता है। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें वहां एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। मन के सभी विचार शांत हो गए और एक गहरी तृप्ति की अनुभूति हुई। कामाख्या माता की महिमा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। वे अनंत हैं, असीम हैं, वे आदि शक्ति हैं, महाशक्ति हैं। समस्त ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में विलीन होता है। जो भक्त सच्चे मन से माता की शरण में आता है, माता उसे अपना लेती हैं। वे उसके सभी कष्टों को हर लेती हैं और उसे आनंद की ओर ले जाती हैं। माता की भक्ति से बड़ा कोई पुण्य नहीं, माता की कृपा से बड़ा कोई वरदान नहीं। कामाख्या माता की जय। माँ तुझे कोटि कोटि नमन। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया में माँ काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि माँ की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान माँ आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय माँ काली।